दोस्तों आज की वीडियो में आपके डेट ऑफ बर्थ से जानेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, इंटरकास्ट होगी या इंटर रिलीजन होगी। साथ में आपके हम मूलांक से जानेंगे कि आपके भाग्य में क्या लव मैरिज का सुख है या नहीं। इसके लिए आपकी स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें रिपीटेशन ऑफ दीज नंबर्स लिखा हुआ है एक तरफ, जिसमें कुछ नंबर है 2, 4, 5, 6 और 9। अब ये वाले नंबर्स को आप ध्यान में रखिए, हाईलाइट में रखना है, क्योंकि इस नंबर्स के थ्रू हम जान पाएंगे कि आखिर आपके भाग्य में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो हम यहां पर एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1992। अब दोस्तों इसमें मूलांक क्या हुआ? 6। अब ये 6 कैसे हुआ? आपके डेट ऑफ बर्थ में जो डेट होता है, जैसे यहां पे 24 है, 2 + 4 6। दोस्तों इससे संबंधित मूलांक जानने के लिए हमने पूरी वीडियो पहले बनाई हुई है। आप हमारे चैनल पर जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मूलांक को कैसे जाने डिटेल से बताया गया है। तो चलिए हम इस वीडियो पे आते हैं। अब यहाँ पे 6 आपका मूलांक है। अब हम 6 के बाद जानेंगे आपका भाग्यांक। अब दोस्तों भाग्यांक कैसे निकाला जाता है इसकी भी वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। भाग्यांक जानने के लिए आपको अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को, डेट, मंथ और ईयर सबको टोटल कर लेना है। अब यहाँ पे 24 + 5 1992 यानी सिंगल डिजिट में हमने सबको ऐड करना है। 6 बन गया, 2 और +4 को ऐड करके 5, यहां पे हम 5 को ऐड करते हैं। 6 + 5 11, 1 12। अब दोस्तों इन सब को जोड़ के बनता है टोटल 32। अब 32 को हमने साइड में रखा हुआ है। अब 3 + 2 सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो 5, यानी आपका मूलांक है 6, भाग्यांक है 5। अब इसके बाद दोस्तों हमने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को दोबारा लिखना है। आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। 2, 4, 5, 1, 9, 9, 2। अब दोस्तों यहां पर एक सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि हमने सबसे पहले मूलांक लिया, फिर हमने भाग्यांक लिया और फिर हमने पूरे डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में लिखा है, कुछ और नहीं किया है। यानी हमने 2, 4, 5, 1, 9, 9, 2 पूरा हमने लिखा है। अब यहां पे जो हमने रिपीटेशन ऑफ दीज नंबर साइड में लिखे हुए हैं वहां से हमने मैच करना है। सबसे पहले 2। अब देखते हैं यहां पे 2 कितनी बार आता है। 2 बार आ रहा है जो मैं सर्कल कर रहा हूं। दैट मीन्स आपका 2 20% का आपका चांस बनाता है लव मैरिज का। अब अगला नंबर है 4। यहां पे 4 हमारा एक ही बार आ रहा है, दैट मीन्स नहीं लिखेंगे। अगला नंबर है 5। 5 हमारा 2 बार आ रहा है, दैट मीन्स 5 नंबर भी हमें 20% का रेशियो देता है। अगला नंबर है 6। क्या 6 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगला नंबर है 9। क्या 9 रिपीट हो रहा है? यस, 9 भी 2 टाइम, 9 भी 2 टाइम्स। तो ये हो गया 60%। यानी इस डेट ऑफ बर्थ की 60% चांस है लव मैरिज होगी, लव मैरिज के चांसेस होंगे। अब बात आती है लव मैरिज तो हो गई, क्या वो इंटरकास्ट होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों अगर आपका मूलांक वाला नंबर, जैसे मान लीजिए अगर इसमें एक मूलांक के आप हैं और अगर इसमें एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप लव मैरिज प्लस इंटरकास्ट ऐसी खुशी देखने वाले हैं। जैसा कि अब इस डेट ऑफ बर्थ से लेते हैं। अब इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक है 6। अब क्या 6 डबल में रिपीट हुआ है? नहीं हुआ है, तो इनकी इंटरकास्ट नहीं होगी। इनकी मैरिज, लव मैरिज इनके रिलीजन में ही, इनकी कास्ट में ही होगी। तो ऐसे जानते हैं हम मूलांक, भाग्यांक और डेट ऑफ बर्थ को सबको सिंगल डिजिट में लाकर क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। हम यहाँ पर एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसके माध्यम से आपको बताते हैं। आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए दोस्तों। अब अगला डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 7 मई सन 2000। अब यहां पे मूलांक क्या बना दोस्तों? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में अभी तक मूलांक जानना पता लग गया है तो हमें कमेंट अभी लिखें कि इसका मूलांक क्या बना। इसका मूलांक बना 7। अब आते हैं भाग्यांक पे। भाग्यांक कैसे देखते हैं? पूरे डेट ऑफ बर्थ 7, 5
और 2000 को ऐड करना है। 7 + 5 12 + 2 14, 00 की कोई वैल्यू नहीं है। 14 को सिंगल डिजिट में लेके आएंगे 5, तो आपका भाग्यांक बना 5। अब यहां पे हम आगे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे पूरा 7 5 2 0 0 0। अब यहां पे रिपीटेशन ऑफ 30 नंबर में जो हमने नंबर लिखे वहां से मैच करना शुरू करेंगे। 2 सबसे पहले, क्या इसमें 2 2 बार है? नहीं है, तो इसका मतलब नहीं लिखेंगे। क्या 4 2 टाइम्स है? नहीं है। क्या 5 2 टाइम्स है? यस। अब 5 हमें देता है 20% का रेशियो। क्या यहां पे 6 2 टाइम्स है? नहीं है। क्या 9 2 टाइम्स है? नहीं है। तो इस डेट ऑफ बर्थ वालों की लव मैरिज नहीं होगी। अब इंटरकास्ट जानने के लिए दोस्तों यहां पे हमें देखना है कि हमारे मूलांक के नंबर क्या 2 है या नहीं है। 2 देखने हैं हमें। यहां पे रेपिटेशन ऑफ 20 नंबर पे ध्यान नहीं देना है। इंटरकास्ट पता करने के लिए आपको आपके मूलांक को ही देखना है, क्या वो रिपीट में आता है नहीं आता है। अब इसमें 7 2 बार आ रहा है। अब आप सोचोगे यहां पे लव मैरिज बोली नहीं, इंटरकास्ट है। दोस्तों ऐसे लोगों की लाइफ में जब लव मैरिज का सुख नहीं है परंतु इनके रिलेशनशिप चलते रहते हैं जिसमें सफलता नहीं मिलती है, इनके रिलेशनशिप अधूरे रहते हैं। सपने तो लेते हैं कि मैं उससे शादी करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, परंतु पेरेंट्स नहीं मानते, सोसाइटी नहीं मानते या पार्टनर बदल जाता है, तो इनके सिर्फ सपने ही रहते हैं, हकीकत नहीं बन पाते हैं। ऐसे हम पता कर सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, और अरेंज मैरिज के बाद इंटरकास्ट भी कैसे पता लगाया जाए, होप आपको जरूर पता लगा होगा। हम यहाँ पर एक और डेट ऑफ बर्थ से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1996। अब यहां पे इनका मूलांक बनता है 1। अब इसके बाद भाग्यांक जोड़ने के लिए पूरे डेट ऑफ बर्थ को फिर ऐड करेंगे। अब यहां पे भाग्यांक जानने के लिए पूरा डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे और पूरा डेट ऑफ बर्थ 1 + 8 + 1 + 9 + 9 + 6, इन सब का सिंगल डिजिट आता है 7। अब दोस्तों इसके बाद हम यहां पर फिर पूरा डेट ऑफ बर्थ दोबारा लिखेंगे 181 + 9 + 9 + 6। अब हम दोबारा अपने रेपिटेशन ऑफ 30 नंबर्स के जो डायग्राम बना हुआ है उस पर ध्यान देंगे। 2, क्या इसमें 2 है? नो। 4, क्या इसमें 4 है? रिपीट हो रहा है? नो। क्या इसमें 5 है? नो। क्या इसमें 6 है? नो। क्या इसमें 9 है? यस। तो 9 हमें दे रहा है 20%। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं क्या इनकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अब बात आती है कि आप इंटरकास्ट मैरिज कैसे देखते हैं, तो यहां पे 9 नंबर रिपीट हो रहा है। अब दोस्तों इंटरकास्ट मैरिज कैसे पता लगाएं? क्या मूलांक रिपीट हो रहा है? इसमें 1 3 टाइम्स आ रहा है, तो दैट मीन्स रिलेशनशिप चलेंगे परंतु लव मैरिज नहीं होगी। यहां पे आप अपने रिलेशनशिप इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन देखेंगे, आपको ऐसी जगह प्यार होगा जो आपके घर परिवार सोसाइटी से कोसों दूर है, तो इनके रिश्ते चल सकते हैं परंतु इनकी लव मैरिज नहीं होगी। तो होप आपको समझ आया होगा कि कैसे जाने लव मैरिज, अरेंज मैरिज और इंटरकास्ट। अब दोस्तों जानते हैं कि एक एक मूलांक के बारे में कि वह मूलांक वाले व्यक्ति क्या लव मैरिज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए मूलांक एक सूर्य से जुड़ा होता है जो आपके अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ऐसे लोग अक्सर कई बार ईगो में देखे जाते हैं, यानी खुद की रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा रखते हैं, इसीलिए इनकी ज्यादातर शादियां अरेंज ही होती हैं। इनके रिलेशनशिप को ये कई बार मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार सामने वाला इनको ईगो में महसूस करता है, यानी लगता है कि ये इंसान सामने वाला अकड़ के है, यानी कि अपनी स्पष्ट बात बोल रहा है, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चल पाते हैं और लव मैरिज की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ये कई बार अपने पार्टनर के साथ वाद विवाद में भी पड़ जाते हैं। अक्सर ये लोग लव मैरिज करने के लिए सोचते भी हैं परंतु इनके डिवोर्स के चांसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर प्यार पे से इनका विश्वास उठ जाता है। इनके ईगो कभी कभी इनके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है
कि इनकी लव मैरिज कभी सफल नहीं होती है। कुछ खास केसेस में जब ये ईगो को साइड में रखकर अपने रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं, तब इनकी लव मैरिज भी सक्सेसफुल हो जाती है। मूलांक 1 वाले लोग बहुत ही ज्यादा पैशनेट लवर होते हैं। इनके प्यार करने का तरीका दूसरों से बहुत डिफरेंट होता है। ये लोग कभी कभी इंटरकास्ट मैरिज भी कर लेते हैं, और ये इंटरकास्ट मैरिज तभी होती है जब इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 से ज्यादा बार 1 आता है। इनके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी बात पर डटे रहने की हैबिट इन्हें ऐसा करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंकरेज करती है। इनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इनके आगे कोई भी आ जाए, ये उसको अपने आगे झुका के ही मानते हैं, यानी दूसरों के आगे इनको झुकना नहीं आता है। यही बात इनके रिलेशनशिप में देखने को मिलती है, जहां तक इनके पार्टनर भी इनका साथ तालमेल बिठाने में कहीं ना कहीं थोड़े से कंफर्टेबल कुछ समय बाद हो जाते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। इस नंबर वाले लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं। अक्सर ये लोग अपने डिसीजन दिल से लेते हैं, यानी सोच समझकर इमोशंस का बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इनका सॉफ्ट हार्टेड नेचर इन्हें बहुत जल्दी इमोशनल बना देता है। मूलांक 2 वाले लोग अपनी फीलिंग्स में बहकर ही डिसीजन लेते हैं। इसी वजह से इनकी लव मैरिज के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इन्हें अपने पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन रखना बहुत अच्छा लगता है। ये जब तक सामने वाले के साथ इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं, तब तक अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। इन्हें प्यार में गहराई चाहिए। ये उस गहराई में किसी भी कीमत पर अपने पार्टनर को नहीं छोड़ते हैं। इसी वजह से ये लव मैरिज की तरफ ज्यादा झुकते हैं। अब बात आती है कि अरेंज मैरिज क्या ये कर पाते हैं? अरेंज मैरिज में ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हाँ, अरेंज मैरिज के केसेस भी होते हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये लोग अपने दिल की ही सुनते हैं। अगर इनके माता पिता या फैमिली वाले कोई रिश्ता तय कर भी दे तो ये मान लेते हैं, लेकिन अगर इनके दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स हो, तब ये किसी भी हिचकिचाहट के साथ अपने फैसले को बदल देते हैं और लव मैरिज के लिए तैयार हो जाते हैं। मूलांक 2 वाले इतने इमोशनल होते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज भी कर लेते हैं। इनके लिए प्यार किसी भी जात पात धर्म या किसी भी टॉपिक पर अपने आप को बाउंड्रीज में नहीं बांधते, यानी अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इनके इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये सोशल बैरियर को भी नजरअंदाज कर देते हैं। अगर इन्हें लगता है कि इनकी फीलिंग सच्ची है, तो ये किसी भी सामाजिक रुकावट को भी नहीं मानते हैं। ये अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 के स्वामी होते हैं गुरु। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा रिलीजियस होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इसी वजह से मूलांक 3 वाले लोग अपने इंटेलिजेंट थॉट्स की वजह से सोच समझकर सही डिसीजन लेते हैं। मूलांक 3 वाले लोग न केवल बुद्धिमान होते हैं, बल्कि इनके अंदर बहुत ही ज्यादा गहरी रिलीजियस भावना भी होती है। ये लोग धर्म शास्त्र में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। अपने जीवन में हर डिसीजन में रिलीजन या सोसाइटी की वैल्यू को ध्यान में रखते हैं। इनके लिए अपने फैमिली और सोसाइटी का इंपॉर्टेंस बहुत ही अधिक होता है। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने सभी डिसीजन अपनी फैमिली, अपने सोसाइटी के हित में ले। इसी वजह से इनकी शादियां ज्यादातर अरेंज मैरिज होती है। ये लोग लव मैरिज के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते हैं। इनके लिए फैमिली और सोसाइटी की वैल्यू सबसे ऊपर होती है। ये अपने पार्टनर और बड़ों के विशेष का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन करते समय अपने फैमिली, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। ऐसे लोग अपनी मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर का बखूबी ईमानदारी से साथ देते हैं। ये लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिश्ते में रहते हैं। अगर ये लोग किसी कारणवश लव मैरिज कर भी लेते हैं तो उसको बहुत डेडिकेटली निभाते हैं। डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने पार्टनर का बखूबी साथ देते हैं। इनकी इंटरकास्ट लव मैरिज बहुत कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये लोग अपने ट्रेडिशन, अपनी सोसाइटी की वैल्यू को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। ऐसे लोग अपनी फैमिली की हैप्पीनेस और सोसाइटी की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमेशा अरेंज मैरिज में ही बिलीव करते हैं। अगर इनको प्यार हो जाए तो पूरी शिद्दत के साथ अपने घर वालों को मनाना, अपने दोस्तों, अपने सोसाइटी की यस के बाद ही डिसीजन लेते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 के स्वामी है राहु, जो एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रह है।
इनका व्यक्तित्व गहरे रहस्यों और गहराई से भरा होता है। ये लोग आमतौर पर अपने इमोशंस और विचारों को छुपाने में माहिर होते हैं, अपनी निजी जिंदगी को हर किसी के सामने ओपन नहीं करते हैं। मूलांक 4 के लोग अपने परिवार और अपने पर्सनल लाइफ को बहुत गहराई से देखते हैं। इनकी मैरिड लाइफ में अक्सर बहुत चुनौतियां आती है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। इनकी मैरिड लाइफ में आए दिन कोई ना कोई उलझन बनी रहती है। खास तौर पर अरेंज मैरिज इन लोगों के लिए ज्यादा दिक्कतें देती है, क्योंकि ये लोग अक्सर अपनी पूरी तरह से बातें हर किसी के सामने खुल के शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है और रिलेशनशिप में वो डाउनफॉल का कारण बन जाता है। इनकी लाइफ में प्यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये लोग हर रिश्ते को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। ये लोग लव मैरिज में भी बिलीव रखते हैं। इंटरकास्ट मैरिज के भी अगर मौके आए तो उससे भी पीछे नहीं हटते हैं। ये लोग प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसकी वजह से अपने रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने में ये पूरा बिलीव रखते हैं। ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप में इमोशंस का और सामने वाले पार्टनर की फीलिंग का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार दूसरे लोगों की परेशानी की वजह से अपने रिश्ते पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मूलांक 4 के लोग अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही ज्यादा पर्सनल मानते हैं। उन्हें समझने के लिए खास नजरिए की जरूरत होती है। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, अपनी बातों को खुलकर नहीं बता पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार इनका रिश्ता बीच में ही टूट जाता है। अब बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 के स्वामी बुधदेव होते हैं, जो इंटेलिजेंट और लॉजिक के प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए जिन लोगों का मूलांक 5 होता है, आमतौर पर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और तेज दिमाग वाले होते हैं। ये लोग अपनी बात को बड़े ही साफ और खुलकर रखने में माहिर होते हैं। इनकी बातचीत का ऐसा अंदाजा होता है कि सामने वाले इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। मूलांक 5 वाले लोग लव मैरिज के चांस काफी ज्यादा रखते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग और हैप्पी रिश्ता बनाने में बिलीव रखते हैं। इन लोगों की मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है। ये लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ओपन और फ्रैंक होते हैं, जिसकी वजह से पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होता है। अगर ये एक अपनी फैमिली में अपने लव मैरिज की बात करते हैं और फैमिली वाले नहीं माने, तो अपनी बातों से, अपने अच्छे नेचर की वजह से सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनकी लव मैरिज आसानी से हो जाती है। इनके पास इतना कमाल का बोलने का तरीका होता है कि ये किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 का रेपिटेशन आता है, तो इसका मतलब आप इंटरकास्ट मैरिज को भी आसानी से कर सकते हैं। ऐसे लोगों को शादीशुदा जिंदगी में भी बहुत दिक्कत नहीं आती है। इनकी सोशल बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग होती है कि दोस्तों का, परिवारों का साथ इनके हर रिश्ते को बहुत ही स्ट्रांग बना लेता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 के स्वामी है शुक्रदेव, जो लव, ब्यूटी और लग्जरी के देवता माने जाते हैं। जिन लोगों का मूलांक 6 होता है, स्वभाव में बहुत ही रोमांटिक होते हैं। ये लोग अपने जीवन में लव और रोमांस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। इसी वजह से इनकी लव मैरिज आसानी से देखी जाती है। ये अपने पार्टनर के साथ गहरा रिश्ता बनाने में ही बिलीव करते हैं। जहां तक इनका उनके पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या अट्रैक्शन नहीं होता है, तब तक ये उनके साथ किसी तरह के लव मैरिज जैसे रिश्ते में नहीं बनते हैं। परंतु मूलांक 6 वाले लोग हमेशा प्यार में ही बिलीव करते हैं, यानी लव मैरिज करना ही चाहते हैं। मूलांक 6 वाले लोगों की मैरिड लाइफ अक्सर बहुत ज्यादा हैप्पी देखी जाती है। इनके रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा रोमांस होता है। इनकी लविंग नेचर और अपने पार्टनर के प्रति डेडिकेशन के कारण इनके पार्टनर के साथ गहरा अटैचमेंट होता है, जिसकी वजह से इनकी लव मैरिज अच्छे समय तक, यानी लंबे समय तक आसानी से चल पाती है। ऐसे लोगों की खास बात यह है कि ये अपने प्यार, अपने अच्छे वे ऑफ टॉकिंग और अपने अच्छे मूड की वजह से सामने वाले को किसी भी तरह से कन्विंस कर लेते हैं। यानी कि अगर इनको पेरेंट्स को, सोसाइटी को कन्विंस करना है, तो अपने पॉजिटिव ऑरा की वजह से ये सामने वाले को जल्दी ही मना लेते हैं। इन्हें अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिश्ते में ही बिलीव रखता है। ऐसे लोग अपने पार्टनर के लिए बहुत ही लॉयल रहते हैं। ये लोग इंटरकास्ट मैरिज में भी बिलीव करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप इंटरकास्ट मैरिज 100% करेंगे। यहां पर आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ही डेडिकेट होते हैं, जो आपके रिलेशनशिप के लिए सबसे जरूरी चीज है। अब बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 के स्वामी है केतु, मिस्ट्री
और बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से माने जाने वाले लोग इस मूलांक के अंतर्गत आते हैं। जिन लोगों का मूलांक 7 होता है ये लोग बहुत ही ज्यादा डीप थॉट माइंडेड होते हैं। ऐसे लोगों की फीलिंग्स, ऐसे लोगों की मन की बात आसानी से नहीं समझा जा सकता, तभी तो इन्हें छुपे रुस्तम कहा जाता है। अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा प्राइवेट होते हैं, दूसरों के सामने अपने रिलेशनशिप को खुलकर शेयर नहीं करते हैं। मूलांक 7 वाले लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत ही सीरियस लेते हैं, इन्हें निभाने के लिए पूरे जी जान लगा देते हैं। ये लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों को इक्वल रखते हैं। अगर पार्टनर इनको भा गया और पार्टनर की हर खूबी इनको पसंद आ गई तो लव मैरिज में भी पूरा जी जान लगाते हैं, परंतु ये किसी को भी नाराज या डिस्टर्ब करके कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। ये अपने पार्टनर के बीच में हर रिश्ते को ओपन रखते हैं, यानी कोई भी बात को छिपाते नहीं है। परिवार का साथ, सोसाइटी को हमेशा एग्री रखना इनके लिए प्राथमिकता होती है। मूलांक 7 वाले कभी भी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसे अपने दिल की बात सामने वाले को बताने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करते हैं, परंतु जिसके साथ कंफर्टेबल हो जाए उसको अपनी सारी बातें बताते हैं। मूलांक 7 वाले लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में आसानी से रहते हैं और इनकी मैरिज आमतौर पर सफल भी होती है। दोस्तों अब बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 के स्वामी शनिदेव होते हैं, जो जस्टिस, कर्म और डिसिप्लिन के देवता माने जाते हैं। जिन लोगों का मूलांक 8 होता है उनके जीवन में अक्सर डिसिप्लिन और स्ट्रगल जैसी चीजें रेगुलर चलती रहती है। ये लोग अपने रिश्ते को बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से रखना चाहते हैं। ये कभी भी अपने पार्टनर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं और ना ही पार्टनर से किसी तरह की नेगेटिव बात सुनना पसंद करते हैं। इन लोगों की अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये लोग अपनी फैमिली और सोसाइटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। इनके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और परमानेंट जैसी चीजें बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अरेंज मैरिज बहुत आसानी से चलती है। शनि ग्रह के स्लो चाल की वजह से लव मैरिज की संभावनाएं इनके लिए बहुत ही मुश्किल रहती है, जिसकी वजह से लव मैरिज में इनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। इनका नेचर थोड़ा रिसर्च और सीरियस जैसा होता है, जिसके लिए अपनी फीलिंग्स खुलकर सामने वाले को नहीं बोल पाते हैं। ये लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा प्राइवेट रखने में बिलीव रखते हैं। इनका प्यार अक्सर वन साइडेड भी हो जाता है, क्योंकि अपने पार्टनर को खुलकर बात नहीं बोल पाते हैं। अपने पार्टनर को खुल के ना बोलने की वजह से कई बार सच्चे प्यार को भी ये खो देते हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ में कई बार परेशान होने की वजह से भी अपने रिलेशनशिप पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर एक बार से ज्यादा यानी 2 बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप लव मैरिज कर सकते हैं और ये लव मैरिज आपके लिए अच्छी भी रह सकती है। ये लोग अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी को हमेशा साथ में लेकर चलते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में अपने दोस्तों को भी प्रायोरिटी देते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 के स्वामी मंगल देव होते हैं, जो ऊर्जा, साहस और एक्शन के प्रतीक माने जाते हैं। जिन लोगों का मूलांक 9 होता है उनके व्यक्तित्व में एक जबरदस्त एनर्जी होती है और इसी एनर्जी की वजह से ये सामने वाले के ऊपर अपनी अच्छी खासी छवि छोड़ते हैं। इनकी पर्सनैलिटी एक नेचुरल एनर्जेटिक मानी जाती है, यानी इनको कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अंदर से ही इनके ऊर्जा एक नेचुरल तरीके से निकल के आती है, जो इनके रिश्ते में बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। मूलांक 9 वाले लोगों के लिए लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से चलाते हैं। ये लोग अपनी रिलेशनशिप में कभी भी किसी तीसरे इंसान की एंट्री नहीं होने देते, तभी तो ये अपने पार्टनर के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं। हालांकि इनकी मैरिड लाइफ में कई बार कई तरह के चैलेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में टकराव जैसी स्थिति भी बन जाती है। अगर ये लव मैरिज करना चाहे तो उसमें भी सफल होते हैं। अरेंज मैरिज में भी परिवार, सोसाइटी का पूरा साथ होता है। ये लोग कभी कभी अपने गुस्से और ईगो के चलते अपने रिलेशनशिप को तोड़ भी देते हैं। इन लोगों की लव मैरिज में कई बार बहुत सी दिक्कतें आती है, परंतु परिवार और दोस्तों का साथ इनके लिए बहुत ही शुभ रहता है, जिसमें लव मैरिज जैसे चांसेस इनके कई बार बन भी जाते हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपका मूलांक कौन सा है और क्या आपके डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर डबल डिजिट नंबर बन रहा है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया, क्या इन रिपीटेड नंबर्स में आपका भी नंबर आता है? अगर आपकी लव मैरिज के चांसेस हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। और साथ में कितने परसेंटेज चांस बनते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।